नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूसीसी गौतम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज सीआईटीएस काउंसलिंग राउंड का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे छात्रों को उनकी मनपसंद के एनएसटीआई या फिर और भी कॉलेज जो है आईटीओटी और ट्रेड में सीटें अलॉट हो चुकी है। सबसे पहले जिन छात्रों को सीट मिली है उन्हें बहुत बहुत बधाई हो। अब आपको करना क्या है, तो आपके मन में ये सवाल होगा कि अब जब मुझे सीट अलॉट हो गया तो उसके बाद मैं क्या करूं। तो आपके पास क्या है, आपको करना क्या है, उसके बाद आपको सबसे पहले प्रोविजनल एडमिशन लेना है। ठीक है, जब आपका प्रोविजनल एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद जो है निमी के द्वारा या फिर डीटी के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसके अनुसार आपको अपने कॉलेज में फिजिकली रूप से पहुंचना है, फिर आपको वहां जाके फाइनल एडमिशन लेना है। ठीक है। तो दोस्तों, सीट अलॉट होने के बाद सबसे पहले जो आपको करना होता है, सबसे पहले आपको प्रोविजनल एडमिशन लेना होता है। अब प्रोविजनल एडमिशन लेने के लिए क्या करेंगे आप, तो आपको जो सीट अलॉट हुआ है, चाहे कहीं भी हुआ हो, किसी भी कॉलेज में हुआ हो, तो आपको अपने नियरेस्ट एनएसटीआई कॉलेज में जाना है। ठीक है। या फिर वहां जाकर अपने डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करवा लेना है। ठीक है। किसी भी नियरेस्ट एनएसटीआई कॉलेज में। ठीक है। अब आप समझो कि प्रोविजनल एडमिशन होता क्या है। तो इसका मतलब यह है कि आपकी सीट अस्थायी रूप से सुरक्षित हो गई है, लेकिन आपका एडमिशन अभी भी पूरा नहीं माना जाएगा, मतलब अभी भी ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुई है। इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद आपको जो है निर्धारित एनएसटीआई रिपोर्टिंग करनी होगी और सभी जरूरी दस्तावेजों का वेरिफिकेशन कराना होगा। जब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं और संस्थान द्वारा वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तब आपका एडमिशन फाइनल एडमिशन में बदल जाता है। इसलिए आपको प्रोविजनल एडमिशन और फाइनल एडमिशन दोनों के लिए जो है डॉक्यूमेंट सेम रहते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको रेडी करके रख लेना है। काउंसलिंग हो जाने के बाद जो आपको सीट प्लॉट होता है उस समय आपको एडमिशन लेने टाइम पे, प्रोविजनल एडमिशन टाइम पे भी यही डॉक्यूमेंट देना होगा और यही आपको फाइनल एडमिशन टाइम पे भी यही डॉक्यूमेंट लेकर आपको वहां पे जमा करना होगा, इनकी सभी की फोटोकॉपी। तो सबसे पहले आपको काउंसलिंग जो है फीस रिसिप्ट होगी, जो आपने फीस पेमेंट किया था काउंसलिंग के लिए 500 रुपये, वो फीस रिसिप्ट है। उसके बाद आपको अपना एडमिट कार्ड देना है। जब आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो आपको एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया होगा, फिर आप सेंटर पर गए होंगे तो वहाँ वेरिफिकेशन हुआ होगा, तो वो एडमिट कार्ड हो गया आपका। और फिर उसके बाद जो है आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अगर आप SC ST OBC EWS के कैंडिडेट है तो। और ये जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा बना हुआ, वो किस फॉर्मेट में होगा, तो निमी ने जो पब्लिश किया है उस फॉर्मेट में बना होना चाहिए और सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में ये जो चौथा है, ये है आपका मार्कशीट चाहिए हाई स्कूल का। ठीक है। फिर इंटरमीडिएट का 12th की मार्कशीट, आईटीआई की, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो वो, यदि आपने बीटेक किया है, बीसीए किया है या एमसीए किया है, इनके क्या करनी है, एक एक फोटोकॉपी आपको ले जानी है। साथ में ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले आने हैं सभी, और सबकी फोटोकॉपी कम से कम आपको 2 करा लेनी है, एक प्रोविजनल एडमिशन के लिए और एक फाइनल एडमिशन के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपको अपना सर्टिफिकेट ले जाना है, किसका, एनटीसी, जो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है। आपको अप्रेंटिस अगर किया है तो ले जानी, नहीं किया है तो कोई बात नहीं। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो वो भी आप लगा सकते हैं, बीटेक बीसीए एमसीए इनकी भी सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं अगर आपने किया है तो। फिर आपको अपना जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना है, वो भी कहाँ से बनवाना है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनाना है। ठीक है। उसके बाद जो है आपको अपना आधार कार्ड ले जाना है, उसकी फोटोकॉपी, और इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट लेटर। जब आपने काउंसलिंग किया होगा, काउंसलिंग करने के बाद जो है, ठीक है, आपको सीट मिली होगी, इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट लेटर। ठीक है। वो जब आप जाइएगा काउंसलिंग करवाने के, मतलब अपना एडमिशन लेने के लिए प्रोविजनल, तब फिर आपको वहां पे क्या होगा, अलॉटमेंट लेटर जो आपके निकले थे कि आपको कॉलेज कहाँ मिला है। ठीक है। तो इस तरह का लेटर आपको जो है प्रोविजनल एडमिशन टाइम पे आपको मिल जाएगा, वो भी लेके आपको जाना है। ठीक है, वहाँ फाइनल एडमिशन के लिए। बाकी ये आपको सीट अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड करके ले जा सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है आपको अपना स्कोर कार्ड ले जाना है, जो आपके एंट्रेंस में कितने मार्क्स आए थे। ठीक है। तो ये स्टूडेंट अलॉटमेंट लेटर में आपको जो है सीट कहाँ मिली है, किस कॉलेज मिली, वो लेटर आपको ले जाना है। ठीक है। बाकी जो है ये पूरा जो है पीडीएफ में आपको जो है सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहां से देख लीजिएगा।
ठीक है, इसमें मैंने जो है ये वाला आपको जो दिखा रहा हूँ, ये वाला, ये जो है कॉलेज जब प्रोविजनल एडमिशन लेने मैं गया था उस टाइम पे जो है वहाँ पे ये चीजें लिखी हुई थी जो मैंने इसमें आपको दिखाया है। ठीक है, और साथ में जो है ना आपको जो है अपना फोटो भी लेके जाना है, 4 फोटो ले जाना है। ठीक है, अपनी, और 2 फोटो ले जाना है अपने मम्मी पापा के। ठीक है, साथ में। तो ये मैं आपको पूरी डिटेल भेज दूंगा, आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, चीजें। और ये वाला जो दिखा रहा हूँ मैं, ये जो सारा है ये है कॉलेज का है। ठीक है, ये कॉलेज में लगा हुआ था, फाइनल एडमिशन टाइम पे वहाँ की लगी हुई ये स्लिप है। ठीक है, मतलब जो वहां से उठाया गया है जानकारी। और ये जानकारी जो है प्रोविजनल एडमिशन टाइम पे वहां से ली गई जानकारी है। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं इसको टेलीग्राम में डाल दूंगा। बाकी जो है क्या कहते हैं, जो यूट्यूब चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहां से कांटेक्ट करके आप व्हाट्सएप से भी आप ये जो पीडीएफ है ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। ठीक है, और साथ में आपको कोई फॉर्मेट, जैसे कि आपको फॉर्मेट चाहिए मेडिकल के लिए, वो भी आपको मिल जाएगा। आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा, मैं व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम में डाल दूंगा। ठीक है, ये मैं सेंड कर देता हूँ अपने टेलीग्राम पे, आप वहां से देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मेरी सलाह है आप सभी से कि जो जो डॉक्यूमेंट एडमिशन या प्रोविजनल एडमिशन या फाइनल एडमिशन में लगने वाले हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके एक फाइल में अच्छी तरह से रख ले, ताकि जब आप रिपोर्टिंग टाइम पे आप पहुंचो अपने डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन कराते समय आपको कोई भी परेशानी ना हो, ताकि आप कोई दिक्कत ना हो डॉक्यूमेंट ढूंढने में, ताकि आपका डॉक्यूमेंट सही तरीके से आपके फाइल में अरेंज रहे। ठीक है, और जिन छात्रों का नाम अभी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में नहीं आया है वे बिल्कुल भी निराश ना हो। ये केवल पहला राउंड है, अभी कुल 3 काउंसलिंग राउंड होने हैं, और उसके बाद भी आपका लास्ट बनता है स्पोर्ट राउंड। ठीक है, वो भी आयोजित किया जाता है, उसके माध्यम से भी बहुत सारे स्टूडेंटों का लास्ट तक में भी एडमिशन हो जाता है। ठीक है, हर साल कई छात्रों का जो है फर्स्ट राउंड में सीट उसे अलॉट नहीं हो पाता है, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड या फिर स्पोर्ट राउंड जो होता है, उन्हें सीट जो है उन राउंडों में मिल जाता है। इसलिए धैर्य रखे, बनाए रखे, पोर्टल को नियमित रूप से चेक करते रहे, और अपने सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखे। जैसे जैसे राउंड जो होता जा रहा है, जैसे फर्स्ट राउंड खत्म हुआ, सेकेंड राउंड होने वाला है, तो आप पहले सीट देखे, सीट मैट्रिक्स चेक करें। ठीक है, सीट मैट्रिक्स इसलिए चेक करें कि अब उसमें ये दिख जाता है कि किस कॉलेज में कितनी सीट अब बची हुई है, तो वो देखते रहे और उसके बाद ही आप हर राउंड में पार्टिसिपेट करते रहे हैं। याद रखिए, काउंसलिंग अभी खत्म नहीं हुई है, आपका मौका अभी भी बाकी है। हार मत मानिए, सकारात्मक रहिए और अगले राउंड की तैयारी पूरी रखें। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और CITS, NSTI, ITI और काउंसलिंग अपडेट्स के लिए UCC गौतम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।